नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। दोनों कैसा बैंक है, किस में आपको अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, किन के साथ आपको बेहतर सर्विस देखने के लिए मिलेगा और आपको कम चार्ज पे करना होगा। तो अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में दोनों ही बैंकों के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर ले कि जब आप दोनों में से किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जाइएगा तो आपको नियरेस्ट में चेक कर लेना होगा किसका ब्रांच आपके नियरेस्ट में है, क्योंकि अकाउंट ओपन करने के बाद आपको उसी ब्रांच में पैसा जमा और निकासी करना होगा। आपको दोनों ही बैंकों का ब्रांच नियरेस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रांच देखने के लिए मिलता है इन दोनों बैंकों का। तो चलिए जान लेते हैं इसके सर्विस के बारे में। पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। तो बैंक ऑफ इंडिया में अभी जो आपको जानकारी मिलेगी नॉर्मल करेंट अकाउंट के बारे में, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में आपको और भी कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा, जिसका कि सर्विस और चार्ज अलग अलग होता है। माई बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका नाम रखा गया नॉर्मल करेंट अकाउंट। इसमें भी आपको और भी कई प्रकार का अकाउंट ओपन करने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी इसी अकाउंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। जब आप बैंक ऑफ इंडिया में अपना करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए जाइएगा, आपको पैसा जमा करने के लिए कहा जाएगा 2000 7,500 के बीच में। आपको इसी अमाउंट के साथ अपना अकाउंट ओपन करना होगा। यदि आप सेमी अर्बन से आते होंगे तो कम कहेगा, रूरल से आते होंगे तो और भी कम कहेगा, यदि आप मेट्रो सिटी से आते होंगे तो आपको कुछ ज़्यादा कहेगा, लेकिन इसी के बीच में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाएगा बैलेंस के साथ। माई बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप किसी भी क्षेत्र से आते होंगे, सेमी अर्बन, रूरल, मेट्रो, आप जिस भी क्षेत्र से आते होंगे तो आपको 5,000 रुपया कहा जाएगा। आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम में 5,000 रुपया अपने अकाउंट में जमा करना होगा। उसके बाद आपको उसी बैलेंस के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस करके चलना होगा। पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। जिस बैलेंस के साथ आप अपना अकाउंट ओपन किएंगे उसी बैलेंस के साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस करके चलना होगा। मई बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको कोई भी मेंटेनेंस करके नहीं चलना होगा बैलेंस के साथ। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये के साथ अपना अभी अकाउंट ओपन कर लिए और आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, तो आप इस बैलेंस को फिर भी मेंटेनेंस करके चल सकते हैं, आपको चार्ज नहीं लगेगा। मैं बात कर ले नॉन मेंटेनेंस चार्ज के लिए, तो आपको बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करेगा। जिस बैलेंस के साथ आपको मेंटेनेंस करने के लिए कहा जाएगा, यदि मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा तो आपको चार्ज काट लेगा 350 रुपये से 600 के बीच में। आप जिस भी क्षेत्र से आते होंगे तो आपको जो भी चार्ज होगा आपके अकाउंट से काट लेगा बैंक ऑफ इंडिया। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, क्योंकि ये जीरो बैलेंस के साथ अपने अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए कह रहे हैं। वही बात कर लिए चेकबुक की, तो आपको दोनों के साथ चेकबुक की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएगा। पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको फर्स्ट टाइम जब चेकबुक मिलेगा अकाउंट ओपन करने के बाद, तो 50 पेज का चेकबुक फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। वहीं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से फर्स्ट टाइम 50 पेज का चेकबुक फ्री मिलेगा। जब आप इसके बाद चेकबुक लीजिएगा, इस चेकबुक को ख़त्म करने के बाद, तो आपको 5 रुपया पर चेकबुक के हिसाब से आपके अकाउंट से काट लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए आप बात करते हैं इसके मनी ट्रांसफ़र के बारे में। जब आप बैंक ऑफ इंडिया के NEFT, IMPS या फिर RTGS के द्वारा मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा, इसके मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप फ्री ऑफ कास्ट में पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको चार्ज देना होगा। क्या चार्ज देना होगा? यदि आप 0 रुपये से 10,000 के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको 2 रुपये 50 पैसे का चार्ज देना होगा। यदि आप 10,000 से 50,000 के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको 5 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि आप 50,000 से 1 लाख के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा आपको 15 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा आपको 25 रुपये का चार्ज पे करना होगा। तो आपको इस प्रकार का मनी ट्रांसफ़र की सर्विस मिल जाएगी। इनके साथ आपको और भी चार्ज पे करना होगा यदि आप ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो। आप चलिए बात करते हैं इसके ATM कार्ड की। जब आप इसका ATM कार्ड लीजिएगा तो इसके साथ भी आपको चार्ज पे करना होगा। पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको क्लासिक कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका कि प्राइस आपको फर्स्ट टाइम लेने के बाद 150 रुपये का चार्ज पड़ेगा। आपके अकाउंट से पहले काट लेगा बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपको ATM कार्ड दे देगा। वही बात कर ले बैंक ऑफ बड़ौदा की, आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। फर्स्ट टाइम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा, आपको फ्री ऑफ कास्ट में मिल जाएगा। वहीं उसके बाद आपको एनुअल चार्ज देना होगा। जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन करने के बाद ATM कार्ड ले लिया, उसके बाद आपको 1 साल के बाद 170 रुपया आपके अकाउंट से काट लेगा। वहीं बात कर ले कार्ड रिप्लेसमेंट की। आपको कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए दोनों बैंक चार्ज करेगा। बैंक ऑफ इंडिया आपको 150 रुपया का चार्ज करेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 125 रुपये का चार्ज करेगा। जैसे मान लीजिए आपका ATM कार्ड कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है, टूट जाता है, आप जब दोबारा दूसरा वाला ATM कार्ड लीजिएगा तो इसके लिए आपको इस प्रकार का चार्ज देखने के लिए मिलेगा दोनों ही बैंकों की तरफ से।
अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कैश डिपॉजिट की। जब आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा तो पैसा भी जमा कीजिएगा। जब आप बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने के लिए जाइएगा, जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन किए उसी ब्रांच में यदि आप पैसा जमा करने के लिए जाइएगा तो आप अनलिमिटेड जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। वहीं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लिमिट देखने के लिए मिलेगा। जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन किए उसी ब्रांच में जाकर के पैसा जमा कीजिएगा तो आप एक दिन में 50,000 तक ही जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा कीजिएगा फिर आपको चार्ज पे करना होगा। वहीं नन होम ब्रांच में, जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन किए उस ब्रांच में पैसा ना जमा करके किसी दूसरे ब्रांच में जाकर के पैसा जमा कीजिएगा तो इसके लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया 50,000 की लिमिट देगी और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको 25,000 की लिमिट मिल जाएगी। दोनों ही बैंकों की तरफ से इस प्रकार की सर्विस मिलेगी कैश डिपॉजिट की। आप बात करें इसके कैश विड्रॉल की, जब आप पैसा निकालने के लिए जाइएगा तो आप बैंक ऑफ इंडिया के होम ब्रांच से अनलिमिटेड निकाल सकते हैं और नन होम ब्रांच से आपको 50,000 की लिमिट मिलेगी। आप नन होम ब्रांच में 50,000 तक की पैसे निकाल सकते हैं चेकबुक के माध्यम से। वहीं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नन होम ब्रांच में आपको 25,000 की लिमिट मिलेगी और होम ब्रांच में अनलिमिटेड, नो लिमिट, आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। मैं बात कर ले इसके स्टेटमेंट की। जब आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा और इसका स्टेटमेंट लीजिएगा, आपको जो स्टेटमेंट चार्ज पड़ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से अपने ईमेल पे मंगा सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा चार्ज करेगा इस स्टेटमेंट के लिए। जब आप फिजिकल वाला स्टेटमेंट लीजिएगा ब्रांच से जाकर के, आपको फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद फिर आपको 20 रुपये का चार्ज देना होगा। फर्स्ट टाइम कोई चार्ज नहीं, सेकेंड टाइम आपको 20 रुपये का चार्ज पे करना होगा। तो आपको इस प्रकार का सर्विस मिल जाएगी इन दोनों बैंकों की तरफ से। आप जब इसका अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको किन का सर्विस अच्छा लगा, किन में आप अपने अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।